और फिर देखिए ये जो कल आपको मैंने बताया कि तमाम ऐसे परमहंस हुए हैं जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद से सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर हुए, तो वो क्यों हुए, कैसे हुए, इसका सीधा सा यही अर्थ किया जा सकता है कि क्योंकि प्रेमानंद में कुछ एक अलग बात होगी, कुछ विशेष बात होगी। नहीं तो ब्रह्मानंद तो पहले से मिल रहा था हमको। अगर हमको दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु हमारे पास है, दूसरी भी वैसी ही है, तो हम दूसरी लेने क्यों जाएंगे? यानी दूसरी में कुछ विशेष बात होगी, प्रेमानंद में कुछ विशेष बात होगी। तो चलिए देखा जाए, आज चला जाए उन्हीं परमहंसों के पास। कल जैसे विषय थोड़ा गंभीर था, आज का विषय सरल है। केवल आपको उदाहरण दूंगा मैं उन परमहंसों के जिन परमहंसों को उस प्रेमानंद का सौभाग्य मिला प्राप्त करने का। देखिए सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सोचिए कितना बड़ा ज्ञानी होगा वो ब्रह्मा, जिसने जब संसार बनाया तो बनाने का कोई मटेरियल था ही नहीं। आज जैसे हम लोग आविष्कार करते हैं तो कुछ दो तीन चीजों को जोड़ करके कुछ नया आविष्कार कर देते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा ने बनाया था तो बनाने का कोई सामान था ही नहीं, नथिंग से सब कुछ बनाया। वेद कहता है तस्माद्वाय तस्मादात्मन आकाशा सम्भूता आकाशाद वायु वायरो अग्नि गिरापा दब्या पृथ्वी पृथिव्या औषधिया औषधिभ्योन्नम इत्यादि। यानी कुछ नहीं था, कुछ नहीं से बना ये आकाश, महाआकाश। फिर उसके बाद आकाश से बनी वायु। बाप में गुण नहीं था, बेटे में गुण आ गया। आकाश में केवल स्पर्श शब्द ग्रहण करने का गुण था, लेकिन वायु में स्पर्श गुण भी आ गया। फिर उसके बाद वायु से अग्नि बनी, अग्नि में दाहकत्व प्रकाशत्व आ गया, वायु के पास नहीं था। फिर उसके बाद अग्नि से जल बना, जल में रसादि गुण आ गए। फिर जल से ये पृथ्वी बनी, उसमें सुगंध का गुण आ गया, और ऐसे ये सारा संसार बन गया। तो सोचिए वो ब्रह्मा कितना काबिल होगा जिसने नथिंग से सब कुछ बना दिया। लेकिन कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं है, कुछ 5000 वर्ष पहले की बात है। इस ब्रह्मा ने ऐसी हरकत की थी जिसके बाद उसको भी पछतावा हुआ था। आप लोगों को भी आश्चर्य होगा सुन करके कि भगवान जब आए थे इस मृत्युलोक में अपनी लीला करने के लिए, तो इस ब्रह्मा को कोई खबर नहीं थी। अचानक से जब नारद ने बोला कि अरे आपको पता नहीं, हमारे यहाँ तो परब्रह्म का अवतार हुआ है। परब्रह्म का अवतार हुआ है? क्या बकता है, पागल है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं देख के आ रहा हूँ, दर्शन करके आ रहा हूँ। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं महाराज, झूठ नहीं बोल रहा, देख लीजिए जा करके, नंद के घर में स्वयं भगवान प्रकटे हैं। अच्छा, तो फिर तो हमको भी जाना चाहिए। आखिरकार हमारी जिम्मेदारी है, ये जो ब्रह्मांड की जिम्मेदारी भगवान ने दी है वो हमारे कंधों पर दी है। तो हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुए ना, तो हमको जाना चाहिए भगवान का स्वागत करने के लिए। गए स्वागत करने के लिए, देखे कैसे दिखते हैं भगवान। देखने गए तो उस समय भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे। लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम लोग खाते हैं चुपचाप, अपने सखाओं के साथ मिल करके ग्रुप बना करके अपना खाना उनको खिला रहे थे, फिर उनका झूठा खुद खा रहे थे। अब ब्रह्मा ने देखा और देख करके सोचा ये भगवान है, इनके सखा है। सबसे पहले तो ये अहीर ग्वालवाल, कोई ब्राह्मण भी नहीं है, अहीर ग्वालवाल, वो भी बेपढ़े लिखे, अंगूठा छाप, ऐसे दोस्त हैं। और फिर ये भगवान उन ग्वालवालों के झूठन को चुरा चुरा करके खा रहे हैं। ऐसी हरकत भगवान करेगा? भगवान के बुद्धि से चली गई, ब्रह्मा के बुद्धि से चली गई बात। उसने कहा क्या किया जाए, अब हम परीक्षा लेकर के देखेंगे। परीक्षा में पास हो गए तो भगवान है, और फेल हो गए तो फिर तो जैसे एक नॉर्मल जीव होता है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो रोते हुए भाग जाता है, ऐसे ये भी भाग जाएगा अपनी मैया के पास, यशोदा की गोद में जाकर के रोने लगेगा कि मैया क्या हो गया, क्या हो गया। तो ब्रह्मा ने जितनी गाय थी ना, उन सब गायों को चुरा लिया, गायब कर दिया। अब कुछ देर में सखाओं की नजर पड़ी कि कन्हैया यहाँ हमारी गाय थी, कहाँ चली गई? कहीं ज्यादा दूर तो नहीं चली गई? हो सकता है घास चरते चरते दूर चली गई हो।
हम लोग ढूंढ के लाते हैं, शाम का समय हो रहा है, घर भी जाना है हमको। ठीक है, सब लोग अलग अलग हुए, ढूंढने लगे कहां गई गाय। और ब्रह्मा एक एक करके जितने ग्वाल बाल थे उनको भी उठाने लगे और सबको उठा करके फिर बंद कर दिया उन्होंने ब्रह्मलोक में, गुफा में। अब उसके बाद जब बंद कर दिया तो कुछ देर में फिर श्याम सुंदर को समझ में आ गया, अच्छा ये ब्रह्मा की 420 है, चलो ठीक है इनको भी सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने अपने अनंत रूप बना लिए और जितने ब्रह्मा गाय बछड़े ले गए थे, जितने ग्वाल बाल ले गए थे, वो स्वयं ही बन गए, स्वयं गाय बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। और जितना समय ग्वाल बाल यहाँ नहीं थे, उन्हीं की तरह हरकतें करने लगे, उन्हीं की तरह रहने लगे। किसी को कोई संदेह नहीं हुआ कि ये श्री कृष्ण है, वो ग्वाल बाल नहीं है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा वहां बंद करके फिर जब वापस आने लगे तो एक रूप भगवान ने अपना बना करके ब्रह्मलोक भेज दिया। ब्रह्मा बन करके फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए और द्वारपाल को बुलाया, द्वारपाल जरा इधर आओ, एक काम करो, यहाँ पर एक नकली ब्रह्मा आएगा, तो जब वो नकली ब्रह्मा आए तो उसको द्वार पर ही रोक देना, अंदर मत आने देना। द्वारपाल ने कहा जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और वो खड़ा हो गया। अब ब्रह्मा जब वापिस आए तो घुसने लगे और एंट्रेंस पे ही उनको रोक दिया गया, कहां जा रहे हो, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब ब्रह्मा हैरान है, हमारा नौकर, हमारा सर्वेंट, और हमको रोक रहा है अंदर जाने से, ऐसा क्यों कर रहा है? अजी महाराज की आज्ञा है हमारे, अब तुम हमको मूर्ख मत बनाओ, हम जानते हैं तुम नकली ब्रह्मा हो। अच्छा, ये ज्ञान कैसे हो गया इसको मैं नकली ब्रह्मा हूं? और कौन सा असली ब्रह्मा बैठा है अंदर? कहीं कोई आक्रमण तो नहीं हो गया? पुराने समय में आक्रमण तो कॉमन चीज थी, देवताओं असुरों की लड़ाई चलती रहती थी। उन्होंने सोचा हो सकता है किसी असुर ने अटैक कर दिया हो या हमारा सिंहासन छीन लिया हो, क्या पता यहाँ रहेंगे तो हमको बंदी बना लिया जाएगा, तो भागे वहां से जैसे तैसे। फिर सोचा अब क्या करें, सोचा पृथ्वी पे तो बहुत समय हो गया होगा, जाकर के देखा जाए क्या हाल है मृत्यु लोक में। और आए, देखा क्या हो रहा है पृथ्वी पर, तो वही लीला फिर से देखने को मिली कि श्याम सुंदर फिर से अपने सखाओं के मुंह से चुरा चुरा करके जूठन खा रहे हैं। अब ब्रह्मा ने देखा, सोचा अरे इन ग्वाल बालों को तो मैं वहां बंद कर आया हूँ, ये गाय बछड़े यहाँ वापिस कैसे आ गए? फिर जाकर के चेक किया उन्होंने, बंद है कि नहीं, देखा हाँ वो सब तो वही बंद है। फिर वापिस आए मृत्यु लोक में, देखा फिर से वही लीला चल रही है। ये हो क्या रहा है, मेरा कहीं दिमाग घूम रहा है क्या? जैसे नशे में आदमी होता है ना, तो वही वही चीज दिखाई देती है, तो ऐसे क्या मैं नशे में हूं? फिर उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि ठिकाने पर आई और फिर उसके बाद गिरे भगवान के चरणों में, भगवान ये जो मेरे ऊपर अज्ञान हावी हुआ है इसको दूर कीजिए। फिर कहते हैं भगवान से ब्रह्मा, इतस्तु मे नाथ सबूरि भागो भावेत्र वान्यत्र तु वातिरश्चाम येनाहमेको अपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये कह रहे हैं ब्रह्मा कि हे श्री कृष्ण, हमको इसी ब्रज में कोई पशु पक्षी बना दीजिए, कोई गाय बछड़ा बना दीजिए, ग्वाल बाल क्या बनने के लिए मैं मांगू, इतना अधिकारी तो मैं रहा नहीं कि कोई मनुष्य बनने का वरदान मांगू, तो आप मुझे ऐसे ही कोई जीव बना दीजिए, और कोई जीव नहीं तो ऐसे ही पेड़ पौधा कुछ बना दीजिए। फिर कहते हैं कि अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम यदि मंत्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक। क्या भाग्य है इन गोपों का, ये गोप ग्वाल आपके साथ खेलते कूदते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, इतना बड़ा सौभाग्य इन गोप ग्वालों को प्राप्त हो रहा है। और जैसे पहले खेल नहीं खेला जाता था और खेल में जो हारता था फिर उसको दंड मिलता था, तो ऐसे ही दंड मिलता था ठाकुर जी को, घोड़ा बन जाओ। और फिर उसके बाद जो ग्वाल बाल थे
वो ठाकुर जी को लात मारते थे, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। ब्रह्मा बोलते हैं क्या सौभाग्य है उनका, जो भगवान, जो ब्रह्म बड़े बड़े परमहंसों की समाधि में नहीं जाता, वो यहाँ आता है, इन ग्वाल बालों के साथ खेलता है, इनके लिए घोड़ा बनता है। और ठाकुर जी हारते भी थे, क्योंकि वो कोई भक्तों पर शासन करने थोड़ी आए थे, वो तो उनको रस देने आए थे, इसलिए हारते भी थे, कभी जीतते भी थे। तो इसलिए ब्रह्मा कह रहे हैं क्या भाग्य है उन गोप ग्वालों का कि उनको क्या सखा मिला है। तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि टव्या यद गोकुले पिकतमा गिरजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदस्य त्वद्यपि यत्पद रज श्रुति भृग्यमेव। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहे हैं कि महाराज इसी जन्म में मुझे लता गुल्म आदि औषधि आदि कुछ भी बना दीजिए। क्यों? क्योंकि जब ये गोप ग्वाल यहाँ से गुजरेंगे, ये गोपियां यहाँ से गुजरेंगी, तो उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। मैं इतना तो अधिकारी हो नहीं पाया हूं कि ऐसे उन गोपों की, उन गोपियों की चरण धूल प्राप्त कर सकूं, इतना घृणित किया है मैंने। इसलिए मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि आप मुझे औषधि बना दीजिए, लता बना दीजिए, कोई छोटा सा पौधा बना दीजिए, ताकि कभी चलते हुए उन गोपों की, गोपियों के पैर की जो धूल है वो मुझ पर गिर जाए और मैं अपना भूरी भाग्य मानूं। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, ये ब्रह्मा का हाल।